Welcome back. Over the last 9 days, there have been more than 200 cases reported in Madhya Pradesh, but the MLAs there are trivializing this. They are refusing to wear masks. When Times Now confronted some of them, this is what they came up with. Listen to this to believe it. जनप्रतिनिधि हैं, मास्क भी नहीं लगा रखा है। मास्क मेरी जगह कोरोना नहीं है, सारा खत्म हो गया, खा रखा है कोरोना। हम जैसे 4 बाजरा की रोटी खाते, 8 गेहूं की खाते, हमें कोरोना कहाँ से हो जाए। लेकिन मतलब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि अब भाई कोरोना दोबारा से नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या संदेश? मुझे लग रहा है कि विधानसभा स्थित करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। सदन में कोई कोरोना नहीं है, कोरोना बहाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना है नहीं, समाप्त हो चुका है। सभी दफ्तर खुल रहे, कॉलेज खुल गए, बड़ी बड़ी 1-1 लाख की सभाएं हो रही हैं, 50-50 की। भारतीय जनता पार्टी 300 केस डेली आ रहे हैं सर मध्य प्रदेश में भी। अरे केस आ रहे तो सरकार की अक्षमता है। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा है सीनियर? मैंने तो कभी लगाया नहीं है, क्योंकि ये फर्जी बातों में मैं पढ़ता नहीं है, फर्जी झूठे असत्य। आपने भी विधायक होते हुए मास्क नहीं लगा रखा है मैडम? मैं नहीं लगा सकती, मुझे घुटन होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं आपकी राज्य सरकार को कि दोबारा से कोरोना हावी हो रहा है आप लोगों को, तो दोबारा से कोरोना आ रहा है तो वो स्वयं को बचना चाहिए ना, है कि नहीं? अब मुझे इससे मुझे कोई डर नहीं है, तो मुझे बचना नहीं है। जनप्रतिनिधि है, मास्क नहीं लगा रखा है? नहीं, मास्क का लगाया हुआ था, हम लोगों ने सदन में लगाया हुआ था मास्क, उसका पूरा पालन कर रहे हैं। और विधानसभा में भी जो तय किया गया सर्वदलीय बैठक में, यही तय किया गया कि कोरोना के जो निर्धारित मापदंड हैं, उन मापदंडों का पूरी तरह पालन करेंगे। हम लोग भी कर रहे हैं। दोबारा से कोरोना हावी हो रहा है मध्य प्रदेश में, कई मामले यहाँ आ रहे हैं, तो आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मैंने मास्क अभी निकाला, 1 मिनट पहले ही मैंने मास्क निकाला और कहीं बाइट देने के लिए ही मास्क निकाला। बट मैं जिस ज़िले से आ रहा हूँ वो ज़िला अभी 2 दिन पहले कोरोना मुक्त हो गया था, और बुंदेलखंड के बहुत से ज़िले कोरोना मुक्त होने वाले हैं, और हम चाहते हैं हमारा पूरा प्रदेश और देश कोरोना से मुक्त हो जाए। निश्चित रूप से मैंने अभी निकाला है मास्क। You heard the MLAs, they are from the BJP, the BSP, the Congress. I have with me Vishwas Sarang, Medical Education Minister of Madhya Pradesh. सारंग साहब, टाइम्स नाउ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने भी सुना होगा जो आपके विधायक हैं ये मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है, और मुझे लगता है जिम्मेदारी पर जो पदों पर ये विधायक बैठे हुए हैं, और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान जनता को गुमराह करने वाला है। एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, वो इस बात को लेकर छींटाकशी करते हैं कि हमारी सरकारें कोरोना को लेकर ठीक से उपाय नहीं कर रही, और दूसरी तरफ इनके विधायक ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। मास्क को लेकर पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहा है, देश में कैंपेन चल रहा है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या और भी जो जागरूक लोग हैं उनके माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर उसका पालन करें। पर ऐसे जिम्मेदार लोग जब ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं तो समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए, और कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए क्या उनके वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह का ये बयान क्या कांग्रेस का बयान है? क्या कांग्रेस भी ये मानती है कि कोरोना नहीं है इस देश में? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। कभी कांग्रेस के नेता वैक्सीन को लेकर बातें उठाते हैं, कभी कहते हैं कि विश्वास सारंग जी, देखिए कांग्रेस पे तो जिम्मेदारी आपने फिक्स कर दी, लेकिन बीजेपी के भी एक विधायक हैं, उनका नाम है प्रद्युम्न लोधी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने अंदर पहना था, अभी निकाला है, बाइट देने के लिए निकाला है। अब ये भी तो गैर जिम्मेदाराना है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, देखिए, 2 बातें अलग अलग हैं। यदि आप लोधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कोरोना नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने मास्क लगाया था, मास्क लगाना चाहिए, और बाइट देने के लिए मैंने हटाया है मास्क।
पर जो गोविंद सिंह जी का बयान है वो तो ये कहते हैं कोविड है ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कोरोना को लेकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो तो ये कहते हैं कि मास्क लगाना ही नहीं चाहिए। एक कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि मैं बाजरा की और हाँ सारंग जी, ये जो बैजनाथ कुशवाहा है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा कि मैंने 4 बाजरे की रोटी खाई है, मुझे कोरोना नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप सरकार में है, कार्रवाई करेगा कौन? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। ये कार्रवाई तो जनता करेगी, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी कार्रवाई जनता की होती है, और कांग्रेस को जनता ने बता ही दिया कि उनकी गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण आज उनकी देश में क्या स्थिति है। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना को लेकर जहां चिंतित भी है और चैतन्य भी है, वहां कांग्रेस के नेताओं के ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदारपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा, कार्रवाई तो असली कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। सोनिया गांधी, कमलनाथ जी और राहुल गांधी सामने आए। नहीं, वो बात तो ठीक है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विश्वास सारंग जी, 2 बातें मेरी भी सुन लीजिए, 2 बातें मेरी भी सुन लीजिए कि जनता के लिए और नेता के लिए क्या अलग अलग कानून होना सही है? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं रूल के हिसाब से अगर कोई आम आदमी बिना मास्क के पाया गया तो उसे फाइन देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं, कुछ तो कह रहे भी है कि ये फर्जी है, मैं नहीं लगाऊंगा, उन पे कार्रवाई होना उचित नहीं है? नहीं, देखिए 2 बातें हैं कि हमारे यहाँ हम रोका टोको अभियान के तहत वो लोग जो कि सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं लगा रहे हैं, उस पर हमने कैंपेन चलाया था, जुर्माना था, और उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन आम आदमी है और कौन खास आदमी है। उस परिधि में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो ठीक है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। थैंक यू विश्वास जी हमसे बात करने के लिए। लेट मी ओपन दिस अप। डॉक्टर संजीव बगाई जॉइनिंग अस, आल्सो प्रोफेसर गिरीश राजाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नायर हॉस्पिटल, प्रेसिडेंट ऑफ द महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस। Good evening, gentlemen. Dr. Bagai, what do you make of this callousness? Shouldn't this be punished? What example are these lawmakers setting? Good evening, Pranesh. Good evening, everyone. I think these kind of statements are highly irresponsible, completely absurd, devoid of all common sense. And when you have MPs like this in our nation, why do you need enemies? I think these people, under the Epidemic Act, the central government should take the severest action. They are spreading misinformation. They are spreading not only misinformation, but beyond that, they themselves could be potential spreaders as super spreaders of COVID. Let me put facts on the table. We are at the brink of seeing a second wave in certain parts of Western India. We know that the mutant strains are rampant all over European Union and parts of US. We have almost 13 mutant strains all over the world, which we have seen almost a 400% increase in incidence just in UK. We have almost 8 or 9 mutant strains in the Indian environment in which serosurveillance is being done. 1 year's hard work and complete sacrifice of the nation is going to be destroyed by these few jokers. I don't think it is fair. I don't think it should be allowed. This is completely dysfunctional thought process. I don't know they actually deserve to be holding any political post or any public office at all. You cannot destroy the nation's work. One man's mistake can be a mistake for the entire humanity. We need to act. We need to buckle up. We are looking at a potential surge. We are seeing cases increase. And if anyone doesn't believe this, please look at the last pandemic of 1918 to 1920. It lasted for a better part of 2 years. If we don't learn from a mistake, I would actually call it history in crisis. Professor Radhakrishna, how do you see this? Because in neighboring Maharashtra, things are not looking too good. Yeah, I am from Mumbai only, so I am from Maharashtra only, and we are seeing in Mumbai the cases are rising every day. From 300, it has gone to 900 plus. So, as I didn't hear what the other person said because I joined little late, but I think everybody should be responsible, especially the people like doctors, political people, film personalities, sport personalities, because as we know, Mahajano yena gata sa panta. So how the elite people behave, the common people behave, they try to behave like that. So if we don't wear masks, if we don't wear, maintain social distancing and all other things which are absolutely required in this situation,
then other common people we can't blame. So I think all of us should wear masks and should keep the social distancing. That is the need of the hour if you want to check this particular second wave, because second wave, as they're predicting, would be even more dangerous or could be even more dangerous. So we have to be extremely careful. Okay, reaction coming in. This is a major Times Now impact. The nodal officer in Indore has taken note of the Times Now coverage. Here is Dr. Amit Malakar speaking on the callous behavior of the MLAs. देखिए अभी कुछ दिनों से केसेस इंदौर में ग्रेजुअली बढ़ना चालू हुए हैं और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत पूर्ण कारण जो देखने में आ रहा है वो जनता में एक बेतकल्लुफी जैसा एक माहौल बन गया है, जिसमें एक असावधानी पूर्ण जो व्यवहार जनता के द्वारा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। और मैंने विभिन्न क्षेत्रों में देखा जहां पर लोगों के द्वारा मास्क को लेकर के कोई जागरूकता अब ऐसे पहले जैसी नहीं बनी हुई है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को लेकर के भी उतनी अवेयरनेस नहीं दिख रही है। Time and again, Dr. Bagai, we've seen that netas get away with this, such callous behavior. Yeah, Pranesh, I think let me just explain in a very simplified medical manner what these kind of unscientific and misinformation kind of callous behavior is going to do. The virus is going to spread. It's already spreading. We know that the cases are surging in parts of Maharashtra, Kerala, Karnataka. These strains which are now coming in the second wave are called as the mutant strains. The virus has evolved and changed its structure. It's going to become more transmissible. It's going to become more infective and invasive, and we may actually get what we call as vaccine escape mutants. So the entire drive and the persistence and the penance of our nation will go waste if these vaccines become less effective. Let's see whether the state acts against these MLAs or not. Thank you both, Dr. Bagai and Dr. Girish, for joining us. More breaking inputs coming in. Clashes broke out between two groups of chaat vendors over issue of attracting customers to their respective stalls. This happened in Bagpat in Uttar Pradesh. As you can see, dramatic pictures, people hitting each other with sticks. 8 people have been arrested after the video went viral. The police has taken cognizance of this and further investigation is underway. Those who sustained injuries in this have been admitted to the local hospital, but it is emerging that it began over an argument and then soon spiraled into this physical assault. With that, a short break on Times Now. Lots more lined up on the other side. Please stay with us.